नमस्कार। दोस्ती में सबसे ज्यादा तकलीफ क्या देती है? शायद वो बातें जो कभी कही ही नहीं गई। आज हम एक ऐसी ही कहानी, अधूरी बात की चीरफाड़ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे खामोशी कभी कभी दोस्ती पर सबसे भारी पड़ जाती है। तो इस कहानी की पूरी दुनिया ना सिर्फ दो दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है कबीर, शांत, अपने में गुम रहने वाला आर्टिस्ट टाइप, और दूसरा है अमन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो बिल्कुल उसका उल्टा है, हमेशा अपने दोस्त की ढाल बनकर खड़ा रहता है। इन्हीं दोनों के रिश्ते में ये पूरी कहानी बसी हुई है। तो इस कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। हम उनकी खामोश दोस्ती से शुरू करेंगे, फिर उस अनकही बात के बोझ को महसूस करेंगे, छत पर हुए उस बड़े खुलासे तक पहुंचेंगे, दोस्ती और दूरी के नए मतलब जानेंगे, अमन के आखिरी तोहफे का राज खोलेंगे और आखिर में इस कहानी का सबसे जरूरी संदेश समझेंगे। तो पहला हिस्सा है एक खामोश दोस्ती। यहीं से कहानी की नींव पड़ती है और हमें पहली बार पता चलता है कि इन दोनों का रिश्ता आखिर है कैसा। तो सीन खुलता है एक क्लासरूम में। कबीर अपनी ही धुन में है, कुछ स्केच बना रहा है, और अमन वो बस उसे देख रहा है। और जैसे ही टीचर की नज़र कबीर की तरफ जाती है ना, अमन फौरन बिना कुछ कहे उसकी कॉपी बंद कर देता है, उसे बचा लेता है। ये एक छोटा सा पल है, पर यह दिखा देता है कि इनकी दोस्ती को लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। और स्क्रिप्ट की ये लाइन देखिए, ये बिल्कुल इसी पल के लिए लिखी गई है। अमन ने बिल्कुल यही तो किया। उसे पता है कि कबीर ठीक नहीं है, चाहे कबीर ने मुंह से एक शब्द भी ना कहा हो। यही यही होती है असली दोस्ती, बिना बोले सब कुछ समझ जाना। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अनकही बात का बोझ। अब यहां से ना कहानी में टेंशन थोड़ी बढ़नी शुरू होती है। हमें पता चलता है कि कबीर के मन में कुछ तो चल रहा है जो वो बता नहीं रहा। अब सीन बदलता है। स्कूल का कॉरिडोर है और अमन कबीर को पकड़ लेता है। उससे साफ दिख रहा है कि उसका दोस्त परेशान है। अब अमन सिर्फ वो चुपचाप मदद करने वाला दोस्त नहीं रहा। अब वो जानना चाहता है कि आखिर बात क्या है, इस चुप्पी के पीछे का राज क्या है। पर कबीर क्या करता है, वो सच को टाल देता है। एक छोटा सा बहाना, हाँ यार, बस नींद नहीं आती। ये है वो अधूरी बात। और इसका बोझ ना उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। वो डरा हुआ है सच बताने से। और फिर अमन ये सवाल पूछता है, मुझसे भी बातें नहीं करेगा? ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये दोस्ती का हक है। अमन जैसे कह रहा हो, अरे मैं कोई और नहीं, तेरा दोस्त हूं। ये वो पहला धक्का है जो कबीर की खामोशी की दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। छत पर हुआ खुलासा, वो जगह जहां वो अधूरी बात आखिरकार पूरी होने वाली है। आखिरकार कबीर टूट जाता है। वो सच बता देता है, मेरे पापा ट्रांसफर होकर दूसरे शहर जा रहे हैं, शायद अगले हफ्ते चला जाऊं। तो ये था वो राज, ये था वो बोझ जो वो बेचारा अकेले अपने कंधों पर ढो रहा था। और अमन का रिएक्शन देखिए, तूने पहले क्यों नहीं बताया? इसमें गुस्सा नहीं है, शिकायत नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्र है। एक दोस्त की फिक्र कि यार तूने मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं किया। और तब कबीर अपने दिल की सबसे गहरी बात बताता है, उसका डर था कहीं तू मुझसे दूर ना हो जाए। उसे शहर बदलने की दूरी से ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं उनकी दोस्ती में दूरी ना आ जाए। और सच तो यह है कि यही डर अक्सर हमें चुप करा देता है। और इस डर का जवाब अमन जो देता है ना, वो इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। वो कहता है, दूरी मतलब रिश्ते खत्म नहीं होते, दोस्ती दिल में होती है, जगहों में नहीं। बस इस एक लाइन ने कबीर के मन का सारा डर, सारी शंका, सब कुछ मिटा दिया। तो चलिए इसी बात को और गहराई से समझते हैं हमारे अगले हिस्से में, दोस्ती और दूरी। यहां दोस्ती का एक बिल्कुल नया मतलब सामने आता है। अमन एक कमाल की बात कहता है, यादों में शिफ्ट हो जाना। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि दोस्त जब फिजिकली दूर चले जाते हैं तो वो गायब नहीं होते, वो बस हमारी यादों का एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं। हम उन्हें मिस नहीं करते, हम उन्हें याद करते हैं। दूनी को देखने का कितना खूबसूरत तरीका है ये। चलिए अब कहानी के आखिरी पलों की तरफ चलते हैं। 5वां हिस्सा है दोस्ती का आखिरी तोहफा। और ये सिर्फ कोई तोहफा नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो कबीर को जिंदगी भर याद रहने वाला है। तो सीन है बस स्टैंड का। अमन कबीर के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स थमाता है और एक शर्त रखता है, बस के बाद खोलना। कबीर मान जाता है और जब बस चल पड़ती है और वो बॉक्स खोलता है तो अंदर क्या मिलता है? एक फ्रेंडशिप बैंड और एक छोटा सा नोट। और असली कहानी, असली मैसेज
इसी नोट में छिपा है। और इसी नोट के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, बात अधूरी मत छोड़ना। उस नोट पे लिखा था, जहां भी रहना बात अधूरी मत छोड़ना। दोस्त वो है जिसे हर बात कह सकें। वाह, ये लाइन सिर्फ कबीर के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो दोस्ती की कीमत जानता है। अमन ने जाते जाते कबीर को अपनी दोस्ती का सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा सबक दे दिया था। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही है कि असली दोस्ती ना कम्युनिकेशन पर टिकी होती है, दिल खोल कर बात करने पर। चाहे डर अंदर का हो या फासले बाहर के, अगर बातचीत है तो दोस्ती जिंदा है। बात को अधूरा छोड़ना दोस्ती को अधूरा छोड़ने जैसा है। और जाते जाते ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी की दोस्ती में कोई बात अधूरी तो नहीं? क्या कोई ऐसा दोस्त है जिससे कुछ कहना बाकी रह गया हो? सोचने वाली बात है ना?